यदि आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, बाकी पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करना। इस देश में जितने लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उसमें से 98% हनुमान जी को मानते ही नहीं। तो अपना ध्यान अब दो किनारे, एक मन है एक सांस है। सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, वोट मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो भी आपको चारा डाल रहा है, स्कीम दे रहा है, वो आपको फंसा रहा है। कमेंट शब्द बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा, लेकिन इस प्रोग्राम का जो कमेंट्स है वो मैं इसलिए पढ़ता हूँ। वैसे तो लोग मुझे कमेंट्स भेजते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, भेजते हैं, साहब फलाने ऐसे कह रहे थे, साहब फलाने ऐसे कह रहे थे। तो देखो भैया, इंसान की परिस्थिति पर उसका कमेंट निर्भर करता है। अगर आदमी मस्त है अंदर से तो वो अपने दुश्मन को भी मुस्कुरा कर देखेगा, और अगर वो निराश है अंदर से तो अपने घर वालों को भी दुश्मनी की नजर से देखेगा। ये सारा खेल आंतरिक है। बड़े सारे यूट्यूबर मैंने देखा, बड़े सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कहता किसी को, फिर भी लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। वो उनकी आंतरिक दशा है। अरे पागल बड़बड़ा रहा है, उससे जाओगे बात करोगे तो तुमको पीटेगा नहीं। तो लोग पागल को देखते हैं कैसे साइड लाइन कर देते हैं, ये बड़बड़ा, हमें क्या रहेगा। एक बड़ा अच्छा कमेंट है, आप अभी मैं भिखमंगा हूँ सर, जब शक्ति मिल जाएगी तो आपसे मिलने आऊंगा। भिखमंगे नहीं हो, ऐसा नहीं है कि तुम भिखमंगे हो, ये गलत बात है। ये तो मैं, क्योंकि मेरे टीचर थे वो बार बार लड़कों कहते थे अबे भिखमंगे, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं उसको रिपीट करता हूँ अपने दौर में कि भाई भिखमंगे हो। क्योंकि जो भी कुछ मांग रहा है, भगवान कौन, जो सिर्फ दे रहा है। भिखमंगा कौन, जो मांग रहा है। सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, वोट मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। लेकिन वोट मांगने वाले भिखमंगे बहुत मजबूत हैं, बड़े साजिशी हैं। वोट आप अपने निर्णय से दिया करें और कोशिश किया करें कि आप जिस तरह से अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, अच्छा इंजीनियर खोजते हैं, अच्छा वकील खोजते हैं, ऐसे आप अच्छा नेता भी खोजें तो शायद इस देश की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। इस देश की जनता को कुछ नहीं करना है, वो जैसा डॉक्टर चाहते हैं बस वैसा ही नेता खोजना शुरू कर दे तो ये देश अगले 10 साल में अच्छा हो जाए। और नहीं तो अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो जब ये देश आपस में लड़ा है तो गुलाम बना है तो फिर गुलाम बन जाएगा, फिर मार खाएंगे लोग। इस देश में जितने लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उसमें से 98% हनुमान जी को मानते ही नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को मानोगे तो आप उसके रास्ते पे चलोगे। अगर ये देश सिर्फ हनुमान जी को मान ले और उनके रास्ते पे चले तो इस देश की 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैसे? हनुमान जी 24 घंटे राम जी के साथ है, तो 24 घंटे भगवान के साथ है, खुद भगवान है, शक्ति के पुंज है, सिर्फ शक्ति। हनुमान जी मतलब शक्ति। समुंदर लांग गए, आप नाला लांग जाओ वही बहुत है, पहाड़ उठा लिया, आप साइकिल उठा लो वही बहुत है। रावण की लंका में आग लगाना तो आपको साधना करनी पड़ेगी शंकर जी की, हनुमान जी की तरह। अब लोग पढ़े जा रहे हैं 40 साल से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं, दिन में 4 बार बैठ के गांजा पी लिया और हनुमान जी के भक्त हैं। वो इस बात में खुश हैं कि भाई हम मंगल को गोश्त नहीं खाते, इसी बात में खुश हैं, या मंगल और शनिवार को गोश्त नहीं खाते। ये देश सिर्फ हनुमान जी के रास्ते पे चले कि मुझे शक्ति अर्जित करना है किसी भी कीमत पे। न उनके पास गाड़ी है, न बंगला है, न महल है, न पत्नी है। ये वाला थोड़ा सा हिस्सा आप छोड़ दीजिए, आप पत्नी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परिवार रखिए। आप भगवान राम बनिए, आप परिवार रखिए, माता सीता को लाइए, लौ कुश जैसे बच्चे पैदा करिए, अयोध्या पे राज करिए। आप जो है, मैं एक आध कमेंट पढ़ता हूँ, आप जो है ध्यान गलत जगह लगा रहे हो साहब, इतना परिवर्तन हो जाएगा ना कि आप देखते देखते रह जाओगे। इतनी जादुई चीज है ये प्रक्रिया ध्यान की कि आपने अगर सही जगह लगा दिया। अब एक कमेंट है, प्रणाम आचार्य जी, मैं कई महीनों से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी तक हमारा मन 1% बस में नहीं हुआ और गंदे विचार बहुत ज्यादा आते हैं, गुरु बताने की कृपा करें। बेसिकली आप ध्यान मन में लगा रहे हो, आप विचार रोकना चाहते हो, ये करना, इसीलिए तो मन ताकतवर होता चला जाता है। आप जहां भी ध्यान लगा दोगे वो ताकतवर हो जाएगा। आपको क्या करना है, ध्यान सांसों में लगाना है, उसको छोड़ दो। आप अगला 10 दिन आप ये करके देखो, आप में से 98% लोग ध्यान मन में लगाते हो, विचार को देखते हो, घबराते हो, परेशान। आपको उसे छोड़ना है, निगलेक्ट, कि भाई तू बकबका, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं। तो अपना ध्यान अब दो किनारे, एक मन है एक सांस है। मतलब एक जहाँ विचार का प्रवाह चल रहा है और एक जहाँ सांस चल रही है, प्रवाह दोनों जगह चल रहा है। आपको क्या करना है कि अपने ध्यान को सांसों पे लगाना है। लेकिन चूंकि ध्यान सदियों से मन से जुड़ा हुआ है तो आप सांसों पे लगाओगे वो मन पे भागेगा, सांसों पे लगाओगे मन पे भागेगा। इसी को घुमाने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। लेकिन संघर्षी जीवन है, रो के नहीं, हंस के, और सबको करना है जी, कोई है ही नहीं जो बच जाए।
जब तक कमजोर है मौन रहना है, जब शक्तिशाली है सेवा करना है, लड़ना नहीं, किसी से उलझना नहीं फालतू में। हमको ऐसा कह दिए होंगे यार, कुत्ता भौंकेगा, बकरी में मियाएगी, शेर दहाड़ेगा। आजकल तो मैं लोगों को देखता हूँ इसी बात पे बहुत ज्यादा परेशान है कि फलाने हमको ऐसा कह दिया। मैं कह दिया होगा यार, जब तक कोई व्यक्ति आपको पर्सनली हार्म नहीं कर रहा है तब तक आप वो कुछ भी करे। हर आदमी आपको चाहता है कि आप रिएक्ट करो, परेशान हो आप। एक पागल को कोई नहीं छेड़ता, पागल को कौन छेड़ेगा? लेकिन आप देखो, आप अच्छा काम करना शुरू करते हो तो अगल बगल वाले रेस्टलेस हो जाते हैं कि भाई यार ये क्या कर रहा है यार, ये गंजेड़ी ऐसा कैसे कर रहा है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया में बड़ी सुविधाएं हैं, आप फेक नाम रख लो। ऐसे तो फेक सभी है, लेकिन आप फेक नाम रख के अपना बना लो एक चैनल, उसी के द्वारा आप कमेंट करते रहो। अब सामने वाला अगर रेस्टलेस हो गया, भाई आपके मन को अगर डिस्टर्ब कर दिया गया, मतलब स्टीयरिंग फेल हो गई। अब दिन भर गाड़ी इधर उधर घूम रही है, अगर आपके मन को विचलित कर दिया गया तो मतलब स्टीयरिंग फेल हो गई, स्टीयरिंग फेल। अब आप दिन भर पागलों की तरह हमको ऐसा बोल दिया, हमको ऐसा बोल दिया। विधायक जी पंचायत में कहते नहीं है कि मैंने कमेंट पढ़ा था, एक जगह लिखा हुआ था कि कुत्ता कबूतर तो हो गया, अब किसकी बारी है। सोचो विधायक जी आहत हो रहे कमेंट से। ये वर्चुअल दुनिया है, हो सकता है आपका रूम पार्टनर ही अलग बना के आपको कमेंट करता हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे यहाँ जो लोग काम करते हो सकता है उन्हीं में से एक आध आदमी हो, लेकिन ये उसका आनंद है, उसको मजा तो आ रहा है ना, बस आने दीजिए मजा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। 6 महीने का एक टारगेट बनाइए, 6 महीने, और 6 महीना जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करिए। विचार कहाँ से आ रहे हैं, विचार कौन से आएंगे, इस पे आपका कोई बस ही नहीं है। और भागो मत उससे, डरो मत, भागो मत, घबराओ मत। अब जैसे मान लो आपकी उम्र 18 साल है, तो मतलब आप तो भाई साहब पैदा हुए हैं, यहाँ 60 वाले को नहीं घबराना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने चेतना से देखो, क्या लाइन लिखी हुई है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। भ्रम ने सारी दुनिया को फंसा रखा है, सब भ्रम का शिकार है, सब यानी अंधेरा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। पर अंधेरे से तुम लड़ नहीं सकते, उसको मिटाने का बस एक ही तरीका है कि आप रोशनी जला दें। रोशनी यानी ध्यान। आपकी चेतना विचारों से जुड़ी हुई है और वो विचार की दुनिया आपको परेशान कर रही है। आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अमीर हैं। अगर आप 1 किलो मिठाई खा सकते हैं आप अमीर हैं। यदि आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, बाकी पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जोकर हो जाओगे। जो भी पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश करेगा वो जोकर हो जाएगा। तो आपको तपस्या करनी नहीं है, वो फल चाहिए, तब तो फिर वो बाबा हजरत मसानी उन्हीं से आपका काम बन सकता है। वही आपको ताबीज वाबीज दे सकते हैं। वो जो ऐड आता है ना, 24 घंटे के अंदर नौकरी, सौतन, प्यार दिलाते सब। बताओ, कहते हैं भभूत दे देंगे, लड़की को पानी में डाल के पिला दो, लड़की तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। मतलब इस बात को आप लॉजिक के ढंग से सोचो, एविडेंस के आधार पे, साइंटिफिक रैशनल आधार पे। कितनी बेवकूफी भरी बात है ये। हम तो कई बार बाबाओं को फोन किए कि भैया 5,000 मांग रहे हो, 50,000 रुपये देंगे। तो लड़की कौन है? ऐश्वर्या राय। फोन ही काट दिए सब। आपकी कमजोर मानसिकता का फायदा हर आदमी उठाता है। आप देखो, मछली पकड़ना कितना बड़ा दर्शन है। जो भी आपको चारा डाल रहा है, स्कीम दे रहा है, वो आपको फंसा रहा है। कितना, किसी किताब में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी किताब में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आपने लोगों को मछली मारते हुए देखा है तो वो एक दर्शन है कि जिसने भी आपके सामने चारा डाला, मतलब जो भी आपको स्कीम दे रहा है, वो आपको फंसाने के चक्कर में है। तो घूम घुमा के आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को शक्तिशाली करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और साधना, कल मैंने आपको बताया, उसका दूसरा चरण जो है वो दर्दनाक है थोड़ा सा, पर भाई उसके बिना कोई रास्ता है नहीं। आप अमीर कब है? अगर आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। आप 1 किलो मिठाई खा सकते हैं, आप अमीर हैं। आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न रहते हैं, आप अमीर हैं। और प्रसन्न वो 2 ही 3 बातों पे रहते हैं। पहली उनकी प्रसन्नता ये है कि भाई आप डिसिप्लिन रहते हो, 7 बजे अंधेरा हुआ आप घर में वापस आ गए। माँ बाप बहुत छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न होते हैं। सारे माँ बाप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो बड़े टेक्निकल माँ बाप हैं दुनिया में। मेरा सपना पूरा कर दो। भैया तुम्हारी आंख है, तुम अपने आंख से अपना सपना देखो, मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। लेकिन जो समझदार माँ बाप है वो जानते कि ठीक है भाई, लड़के के अंदर का डिसिप्लिन है, लड़का अपने आप को व्यवस्थित किया हुआ है, बच्ची अपने आप को व्यवस्थित की है, तो खुश रहते हैं। ठीक है यार, सही रास्ते पे चल रहे, कुछ ना कुछ कर ही लेगी। आपने एक धारणा पाल ली कि भाई जिसके पास पैसा वो अमीर है। वो 9,000 करोड़ वाला आत्महत्या कर लिया, और कबीर चद्दर बुनते हैं, मस्त रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहे। बुद्ध आपको अमीर दिखाई नहीं पड़ते। हर जगह, हर शहर में बड़े मंगल को भंडारा होता है, मंगल को भंडारा होता है, लेकिन कोई हनुमान जी के रास्ते पे नहीं चलता। कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता सब। पर हमें हराम खोरी पसंद है,
हम साधना नहीं करना चाहते, इसीलिए तो शोषण। जो भी साधना नहीं करना चाहता उसका शोषण सुनिश्चित है। जो भी साधना से बचेगा उसका शोषण सुनिश्चित है। कोई कानून, कोई संविधान, कुछ भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपकी रक्षा पूर्णतया सिर्फ आपकी आंतरिक शक्ति कर सकती है। आप शक्तिशाली हैं, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जो कुएं का पानी है उससे नहाइए, ठंडक में वो गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती, बड़ा आनंद सुकून वाला पानी होता है। अगर आप कुएं के पानी से नहाते हैं या ट्यूबवेल के पानी से नहाते हैं, जो ट्यूबवेल चलती रहती है, तो आपको एक पहला झटका ही लगेगा, पहला लोटा डाला वही झटका है, उसके बाद मजा आने लगेगा, चाहे जितनी ठंडक हो। लेकिन जो शहरों में सोसाइटियां हैं वो टंकी रखी हुई है, टंकी में पानी चिल्ड है, उससे मत नहाइए, नुकसान करेगा आपको। पानी गर्म करिए, फिर उसको उस मोड पे रहिए जहां वो ना चिल्ड हो ना गर्म हो, दोनों नहीं होना चाहिए।